बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कराने के बाद प्रशांत किशोर इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम वार्डों का वो निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। प्रशांत किशोर इस दौरान लगातार लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद आपकी क्षेत्र की तमाम समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। यानी कि जब से विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज किया है, तब से लगातार वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं। इस दौरान बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में भी प्रशांत किशोर पहुंचते हैं और उनकी दुर्दशा देख करके वो शिक्षा मंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर बात भी करने की बात कही है। इसके साथ ही जब क्षेत्र की जनता ने उन्हें किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, तो उस दौरान उन्होंने यह भी कहते नजर आया है कि काफ़ी व्यस्त हैं और जिसके कारण वो नहीं आ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल किया गया, तो मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। प्रशांत किशोर जी को बहुत बधाई, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है और आपने बांकीपुर के लोगों के लिए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम आपके किसी भी शुभ कार्य में और दुख सुख में शामिल नहीं होंगे। तो अब वैसे व्यक्ति से बांकीपुर को बहुत उम्मीद हमें नहीं लगता है कि होगी। और जहाँ तक रही एक स्कूल का, मैं उनका देख रहा था वीडियो, कह रहे हैं कि मैं शिक्षा विभाग के साथ मिल करके और इसको सुधार कराऊंगा। तो हमें भी इंतज़ार है कि प्रशांत किशोर जी ऐसी समस्याओं को लेके हमारे पास आएंगे तो जरूर उसका निदान करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, मिथिलेश तिवारी ने सीधे तौर पे कहा है कि सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जीत दर्ज करने के साथ ही बांकीपुर की जनता का दिल तोड़ दिए हैं। अगर बांकीपुर की जनता उन्हें किसी तरह की कार्य के लिए निमंत्रण देते हैं, तो वो साफ ही इनकार कर चुके हैं कि काफ़ी व्यस्त हैं, हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकारी विद्यालय के मुद्दे को लेकर के वो जो बात कही है कि शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, तो उसके लिए शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि मैं उनका स्वागत करूँगा, मैं उनका इंतज़ार करूँगा। निश्चित रूप से अगर शिक्षा के मुद्दे पर प्रशांत किशोर मेरे पास आते हैं, तो भी जो समस्याएँ होंगी उसका निदान करने का मैं प्रयास करूँगा। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री और प्रशांत किशोर की मुलाकात कब होती है और ये मुलाकात कैसी होती है। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।